भगवान महावीर पर 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए और धातुवादी परम पूज्याचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और धातुवादी संत आचार्य सन्मति सागर के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर अंतिम महावीर पर्यंत समस्त संतों और तीर्थंकरों और भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। सुहाग रात की पूरी रात दर्दों के साथ गुजरी। प्रातः जैसे ही मैंने सुधरी खड़ी हुई सूर्य को प्रणाम करने, तो सामने से देखते हैं कि एक धातुरवादी संत आ रहे हैं। धातुरवादी संत का होता है कि जिनके अंदर एक ऐसी ताकत विद्यमान होती है जो शरीर की सारी धातुओं को, विकृतियों को संभाल कर देती है। उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से अंतस की कलमस की धातुएं सारी परिवर्तित होने लगती हैं। संत के मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ये रत्न कैसे हाथ लगा, ये रत्न तुम्हें कहां मिला। तब मैना सुंदरी ने कहा, मुझे कुछ ज्ञात नहीं, ये मेरा स्वभाव है, इतना जानते हो। आर्यपुत्री सिद्ध चक्र मंडल विधान कर, यंत्र का अभिषेक कर और इनके ऊपर चढ़, सब ठीक हुआ। 5 परमेश जी के अलग अलग रंगों से भक्ति करना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 स्थितियां हैं। और यह नवरात्रि का काल है वैष्णव समाज के लिए। तंत्र मंत्र का जोर होगा बहुत, दैविक शक्तियां जाग रही होंगी, सब साधनों में लीन होंगे। तंत्र किसे कहते हैं? मंत्र की साधना, मंत्र की साधना की व्यवस्था को, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, वो तंत्र है। ये प्रजातंत्र है, प्रजा के जीने के लिए जो व्यवस्थाएं दी जाती वो तंत्र है। राजनीति भी एक तंत्र है, किसी भी माध्यम से किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, साधन जुटाना तंत्र है। मंत्र जो मन से संबंधित है, तंत्र काया से संबंधित है, मंत्र मन से संबंधित है। अंतरंग से, मन से जुड़ करके जो शब्द निकलते हैं वो मंत्र हो जाते हैं। और यंत्र किसी धातु, किसी पाषाण के ऊपर जिन बीजाक्षरों को अंकित कर दिया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है, वो यंत्र होते हैं। तो यंत्र के अभिषेक की बाबत कहा कि तुम्हें 7 दिन तक अश्विन शुक्ला एकम से 7 दिन तक साधना करनी है। दूध, दही, मीठा, खारा ग्रहण मत करना। भोजन, अन्न, सब्जियां
उबली हुई लेना, साधा सात्विक भोजन। भोजन करो, मन शुद्ध हो, शुद्धि बढ़े, लेकिन शक्ति ना बढ़े। आराधना बढ़े लेकिन वासना ना बढ़े। गति सुगति बने लेकिन कुगति ना बने। ऐसा भोजन ग्रहण करना। उस भोजन के साथ इस मंत्र को भी जोड़ के रखना। यह मंत्र तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति, जिस कर्तव्य के ध्येय से तुम निकली हो और जिस कर्तव्य के ध्येय से तुमने इन्हें स्वीकार किया है, फिर ये उसी रूप को प्राप्त हो जाएंगे। संत ने भेदभाव नहीं किया, जाति और पंथ की चर्चाएं भी नहीं कि सिर्फ एक शब्द निकला, यह रत्न हाथ कैसे लगा। अंतरंग दृष्टि। संत चर्म चक्षु नहीं होते, संत आत्मदृष्टि आत्मचक्षु वाले होते हैं, अंतर चक्षु वाले होते हैं। चर्म चक्षु वाले संत भेद की दीवारें खड़ी करती हैं, चीन जैसी दीवारें, और अंतर चक्षु संत काया से परे भीतर झांकते हैं। अंतरंग संत वही हो सकता है जो दिगंबर मुद्रा पीछे कमंडल को देख करके प्रतिबंधना को हाथ जोड़ ले, अपने आप को अभावी समझ ले कि मेरे जैसे साधन इस जगती पर बहुत सारी आत्माएं विचरण कर रही हैं। कर्म का उदय तो सबके साथ हो सकता है। तीर्थंकरों के साथ भी हुआ गृहस्थाश्रम में साधना के काल में। उस अंतरंग गंदगी को निकालने के लिए भी जाप, पूजा, उपासना एक तंत्र है। इसे तंत्र कह के उपेक्षित मत कर देना। जो कुलिंगियों के द्वारा गलत सिद्धियां की जाती वो कुतंत्र है और ये सुतंत्र है। कहा साधना करना, लेकिन मैना सुंदरी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के स्तब्ध हो गई, खड़ी हो गई। कहां जाए, किसके पास जाए, कोई नहीं हमारा। मुनिराज ने भी आंखें बंद की कि पलक झपकते एक धनपति वहां पहुंच गया, नगर सेठ। उसने कहा गुरुवर मेरे ऊपर कृपा कर देंगे, मेरे घर के मेहमान बने, अतिथि बने, हम अपने घर ले जाके साधना कराएंगे। गुरुवर मुझे आज्ञा दीजिए। हाथ तो ऊपर उठा। धातुरवादी संत है, उसकी चेतना को पहचान लिया। मैना सुंदरी को पहचाना तो पहचाना, श्रीपाद को पहचाना तो पहचाना, उस धनपति सेठ को भी पहचान लिया जिसके पास कर्म नहीं। वही कथा प्रस्तुत कर रहा हूं कि श्रावक का लक्षण कैसा हो, मुनि की वीतरागता कैसी हो, मंत्र जाप साधना कैसी हो, और पति पत्नी के बीच का रिलेशन कितना आत्मिक हो, सब उसी के अंदर है। मैना सुंदरी, श्रीपाद जिसे कुष्ठ रोग है, पिछले कर्म का एक उदय, काया से दुर्गंध, श्रांत, व्यथित है। पिछले जन्म के कर्म के कारण से शरीर दुर्गंध को प्राप्त हुआ, कोढ़ को, रोग को प्राप्त हुआ। आत्मा पवित्र है,
काया दूषित है क्योंकि मुनि की काया को फेंका था उठा करके, इसलिए काया दूषित है। और मन से प्रायश्चित किया था उसकी चेतना, मन पवित्र है। अंतर है, काया में और आत्मा में अंतर है। कहीं भी विकृति नहीं श्रीपाल के अंदर, सिर्फ काया की ऊपरी विकृति है। द्वार पे टंगा हुआ पर्दा बंधा हुआ है, दीवारों पे धूल जमी है, लेकिन भीतर का सोफा सेट तो सुंदर रखा है, सामान अच्छा रखा है। कर्म है ये। काश हमारी पूजाएं भी ऐसी हो जाए कि ये तंत्र, पूजा का तंत्र भीतर वाले को समझाए, भीतर वाले को मनाए, और भीतर की ग्लानि और गंदगी, कर्म का कचरा इन पूजा और भक्ति के माध्यम से बाहर निकल जाए। तंत्र है ये, मंत्र जो आत्मा के साथ प्रणय कर ले, परिणय कर ले, आत्मा के साथ ऐसा जुड़ जाए कि फिर टूट ना सके। श्रद्धा ऐसी हो कि निर्वाण की यात्रा कर रहा है, देख के नहीं। सम्यक प्रणम जिन पादी युगो युगा था, चरण कमलों में वो श्रद्धा नतमस्तक हो जाए। अंतरंग है। मैना सुंदरी ने प्रणाम किया और कहा, मैं न वहां, अहम है जहां। अरे जहां अहम है वहां मैं नहीं हूं। मैं ना सुंदरी, मैं अहंकार के साथ नहीं, मैं ना वहां अहम है जहां, मैं ना सुंदरी। श्री माने लक्ष्मी, पाल माने वृद्धि करने वाला। मैं भौतिक लक्ष्मी की वृद्धि नहीं करूंगा, मैं अंतरंग लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला हूं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल की कथा चल रही है। अतिशयोक्ति मत समझना इसे। वो सहन था, शरीर था, वो समर्पण था, वो श्रद्धा थी, वो भेद नहीं था। जो भी राह में मिला तो उद्धार कर रहे थे। सेठ जैसे ही लेकर के चला उनको, गांव वालों को पता लगा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले हमारे गांव में कोड़ी नहीं आएगा, कोड़ी नहीं आएगा। तब सेठ ने कहा, गांव तुम्हारा है तो मेरा भी है, और इस गांव की जमीन मेरी है, इस गांव की हवेली मेरी है। तुम कैसे रोकोगे मेरे घर में आने वाले मेहमान, कैसे रोकोगे? क्या तुम्हारे घर में माँ बाप बीमार नहीं पड़ते? क्या रोग नहीं आते? क्या बीमारियां नहीं आती? आती, फिर कैसे रोकोगे? ये मेरा मेहमान है, काया दूषित है, ठीक हो जाएगी और वे भीतर जाएंगे। और सेठ उन्हें अपने घर ले गया। आप लोग तो डर के भाग जाओ, कई लोग तो ऐसे आते हैं चोरी से समाज ना देख ले, नहीं तो हमारा तो दीवार आउट हो जाएगा। अरे धर्म के क्षेत्र में क्यों डरना? कोई पाप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा है मीरा की तरह, महलों में पली, महलों में पली, बनके जोगन चली, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहनों में रहने वाली निकल गई, कृष्ण की श्रद्धा में निकल गई, प्रेम में निकल गई, प्रीति में चली गई, पूर्ण समर्पण कर दिया उसने। वही समर्पण मीरा का, जैसा समर्पण मीरा का कृष्ण के प्रति, वही समर्पण
मैना सुंदरी का श्रीपाल के प्रति है और जयनाथ के प्रति है। अभी हमारी श्रद्धा में भेद है, बहुत भेद है। संतों की ही श्रद्धा है, उनकी साधना की पद्धति और उनकी साधना ही एक नहीं, उनकी नजर ही एक नहीं। चक्षु वाले ज्यादा दिखते हैं मुझे, अंतर चक्षु वाले कम दिखते हैं। ये उसका, ये इसका, ये उसका, ये मेरा नहीं, ये 20पंथी, ये 13पंथी। चर्म चक्षु है ये। अभी तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर नहीं, तुम्हारी दृष्टि तो खाली फूल, दीप, कपूर, केसर, स्त्री, पुरुष पर लगी हुई है। भक्त की भक्ति देखना चाहिए, दिए का रंग नहीं, ज्योति देखना चाहिए जिससे प्रकाश बाहर हो रहा है। संत ने कहा ये हीरा, ये रत्न कैसे हाथ लगा मुझे नहीं मालूम, बस मेरी किस्मत का, भाग्य का उपहार मुझे मिला है। एक शब्द में सब कुछ। पिता की निंदा नहीं की, ना कोई राज खोला, और मालूम भी नहीं किसी को कि श्रीपाल एक राजकुमार है। घर लेकर के गया, एक कमरा व्यवस्थित किया, दिया उसे, और उसमें एक छेद बना दिया गोल, कि समय पर आपको भोजन यहां से मिलेगा, आप निश्चिंत रहना, आपको जो भी आवश्यकता हो तो इशारा करना, नहीं तो आपको विकल्प होगा, कोई आएगा जाएगा। तो इतना समझदार स्वभाव था, और समय पर उसने भोजन पहुंचा दिया, सादा भोजन, उबला हुआ। पहला दिन तक श्रीपाल ने जैसे ही यंत्र को रखा, मैना श्रीपाल के सामने यंत्र को रखा, और मैना सुंदरी ने जैसे ही अभिषेक के लिए क्षीर और नीर कैसे अलग करेंगे ये पंथ वाले, दूध को और पानी को, दोनों मिले हैं, दोनों मिले हैं। दूध बिना पानी के नहीं रह सकता, और कुएं का पानी कीड़ों के बिना नहीं रह सकता, उनमें भी मछली, मेंढक का भी। लेकिन प्राशुद्ध करने के बाद वह पानी का प्रावधान है, निषेध नहीं कर रहा, क्योंकि क्षीर और नीर, क्षीर समुद्र के जल का अंत इतना ही होता है कि समुद्र का, क्षीर सागर का मधुर मीठा दूध की तरह होता है, इसलिए क्षीर और नीर के अभिषेक का प्रावधान है। क्योंकि नीर पता नहीं तुम कहां से ले आओगे, लेकिन दूध तो तुम अच्छा लेकर के आओगे, मधुर है वो, हमारी श्रद्धा और भक्ति का उपहार है। परमात्मा को क्षीर और नीर से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति किस रूप में करते हैं। सेठ ने मैना सुंदरी के पास पहुंचा दिया। आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, जब शरीर के अंदर, शरीर में कोई चोट लगती है तो लाल खून की धारा बहती है, और उसके साथ साथ वाइट परमाणु चमड़ी के ऊपर जमना प्रारंभ हो जाते हैं, ताकि खून का बहना बंद हो जाए। वाइट, वो वही दूध का रंग है, वही परमाणु है जो करुणा के कारण से शरीर के अंदर व्याप्त है, और आप निषेध कर रहे हैं। मैना सुंदरी ने जैसे ही अभिषेक का जल हाथों में लिया, श्रीपाल की सिसकी सुनाई पड़ गई। सिसकी देखा तो आंसू टपक रहे थे।
कहा नाथ वेदना ज्यादा है, नाथ हे स्वामी वेदना ज्यादा है, बाकी कल बताएंगे आपको। शिवपाल ने कहा टुमारो आई विल मीट यू, फिर आइए आप। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।